स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी की युवा कवि इंदु सिंह के पहले कविता संग्रह पर। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर रामबोस सिंह। ये पहला संग्रह है और इसका नाम भी एक तरह से आकर्षक है, तेरे समक्ष। तुम्हारे समक्ष नहीं और तेरे सामने भी नहीं। तो कहीं न कहीं से नाम में भी कुछ भाषा के स्तर पर नए ढंग से कुछ करने की कोशिश है और पहले संग्रह की दृष्टि से बहुत अच्छा संग्रह है। जी, मेरे मन में जिज्ञासा है कि किसके समक्ष जी, तो जब कविता देखी तो मालूम हुआ कि जिंदगी तेरे समक्ष। तेरे समक्ष तब इसका ये रहस्य खुला और करीब पहला संग्रह है 64-65 कविताएं हैं। और यूं भी उत्सुकता हुई क्योंकि वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने इस संग्रह के लिए एक छोटा सा आशीर्वाद के रूप में लिखा है और खास तौर से उन्होंने एक कविता का जिक्र किया है कि वो कविता जरूर पढ़े। और इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि यही पढ़ो और क्या लिखूं नाम की पहली कविता है। ये पहली नहीं है तो बाद में तो कविता जो है वो क्या लिखूं, खुद पर, तुम पर, रिश्तों पर, प्यार पर क्यों लिखूं। जब झूठे ही लिखना है, कभी धान, कभी खील, कभी लाई और कभी उसके चावल को ही गला देना है, जब कैसे लिखूं। उस कनकी की पीर अलग कर दिया, उसे भी छान कर, फटक कर, उड़ती हुई भस सब ढक देती है। देखने को कुछ नहीं, कहने को कुछ नहीं, देखने को कुछ नहीं। शीर्षक है क्या लिखूं और कुल निकलता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक विडंबना जो है लिखने की, सृजन की विडंबना पर और सृजन के सामने भी विडंबना है। विडंबनाओं का उद्घाटन भी सृजन में होता है, लेकिन सृजन की अपनी विडंबना। मदन जी, इस कविता संग्रह से मेरी दिलचस्पी पहली बात हुई कि बोल चाल की भाषा में सहज भाषा, कोई बनावटी अलंकृत नहीं। और उस बोल चाल की भाषा में सहज सरल हिंदी में कविता लिखी जा सकती है। जबकि लोग समझते हैं कि कवित्वपूर्ण भाषा कुछ होनी चाहिए, अलंकृत, भारी भरकम शब्द। तो सहजता इसकी जान है। सहजता, सरलता, अंत आते आते कविताओं में विविधता है। सादगी, सरलता के बाद अब आप देखें एक कविता इसमें है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सिर के दांत घिसने लगते हैं, उसे फिर छिलवाती है और पत्थर पर चलती हुई छेनी हथौड़ी की मार थोड़ा खुरच देती है सिर को और बार बार लगातार प्रहार के बाद तैयार होते हैं सिल पूरी तरह। अब जो चाहे पीसो, पिसेगा, पहले थोड़ी खिसकन जरूर निकलेगी। आहिस्ता आहिस्ता सब आएगा। पूरी कविता आहिस्ता आहिस्ता देख लेते हैं। वो ये कविता की खूबी है कि वो ऊपर से सहज लगे, लेकिन उसमें अर्थ के कई आयाम हो, कुछ अंतर लय भी हो, भाषा के भीतर एक भाषा हो। ये खास बात है, कविता बनाती है उसको। जैसे बाबा की कविता है नागा की, रखती है, लेकिन अर्थ के कई स्तर उसमें होते हैं, कई लेयर्स होते हैं, उस तरह से कई स्तर है। अब एक उनका कैक्टस के फूल, अब बहुत कम लोगों ने कैक्टस पर खुद लिखा होगा। हाँ, कैक्टस के फूल पर कम लिखा है। मैंने तुम्हें चाहा और तुमने मुझे चुभन दी। मैंने तुम्हें चाहा, तुमने मुझे चुभन दी, कैक्टस है ना। मैंने सोचा तुम कांटों में घिरे हो, तुम्हें नर्म एहसास दो, तूने मेरे जज्बात को कांटों से भेद दिया। मुझे तकलीफ हुई, तुम मुस्कुराए, तो समझ आया कि इतने कांटे तुमने क्यों लगाए। खुद तो नरम बिस्तर पर कटे तुम्हारी जिंदगी, सहानुभूत पटोरने को इतने दांव बिछाए, जो भी करीब आए उसे चुभ चुभ आए। कैक्टस के फूल, मैंने तुम्हें चाहा। अलग है, इसमें भी एक बात है। तो एक और कविता है जिसमें वो कहती है कि खुद को मैं कैक्टस होना। हाँ,
तितली नहीं होना चाहिए। हाँ, फूल नहीं कैसे होना हो जाते चाहिए, फूल नहीं होना। तुमने मुझे चाँद कहा, एक कविता है, तुमने मुझे चाँद कहा और मैं चाँद हो गई, खुश नहीं। दीवारें भी बोलती है। बंद कमरे में खिड़की के पास सीखचों से झांकती नजर देखती है, बाहर दिखता है कुछ साफ तो कुछ धुंधला सा। खिड़की पर लगी लोहे की छड़ियां रुकावट बन रही है। पुनः नजर वापस कमरे में, वही बंद कमरा, वही खामोश दीवारें, चारों तरफ दौड़ती है नजर, चाहती कुछ पूछना, कुछ कहना, या कमरे में कोई नहीं। तब दीवारें ही तोड़ती है अपना मुख पर, कहती है एकांत का एक क्षण कर लो अपना मंथन निष्पक्ष भाव से। फिर जो प्रश्न उठे तुम्हारे मन में परिप्रेक्ष्य में उनके, पूछना तो हमसे, मिलेगा जवाब इसी खामोशी में तुम्हें, मिलेगा जवाब इसी खामोशी में तुम्हें, क्योंकि दीवारें खामोश नहीं होती, मौन रहती हैं और प्रतिक्षण मौन से ही कुछ संदेश संचरित होते हैं। ये मौन दीवारों के इशारा करना। और उसके भीतर तो कुछ महीन अनुभूतियों की बातें भी कही गई हैं, मौन पर जोर तो दिया ही गया है। सुर्ख औरत एक कविता है। गर्म तंदूर पर सुर्ख अंगारों पर या सुर्ख अंगारों पर बनाए जाते हैं स्वादिष्ट टिक्के। औरत की खूबसूरती का राज भी सेंकती है खुद को हर दिन, तपती है, जलती है और हो जाती है सुर्ख। अपनी तपिश में खुद को पकाकर करती है पेश समाज को एक सभ्य संपूर्ण औरत की सभी को पसंद आती है, खामोश सुर्ख दमकती औरत। मतलब एक अब तक सौंदर्य को जिस तरह से लोग प्रस्तुत करते हैं सुर्ख और उससे बिल्कुल अलग सौंदर्य के भीतर की जो करुणा है, जो व्यथा है, और उस करुणा के भीतर जो बेचैनी है उसको जाकर वहां से पकड़ना, ये अलग तरह की कविता है। और हम लोग एक कविता देखें। जैसे ही सिर के दांत खिसने लगते हैं उसे फिर से छिदवाती है औरत। पत्थर पर चलती हुई छेनी और हथौड़े की मार थोड़ा खुरस देती है सिल को, और बार बार लगातार प्रहार के बाद तैयार होती है सिल पूरी तरह। अब जो चाहे पीसो पिसेगा, पहले थोड़ी खिसकन जरूर निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। तैयार की जाती है औरत भी इसी तरह, रोज छेकी जाती है उसके सब्र की सिल, हथौड़े से चोट होती है उसके विश्वास पर, और छेनी करती है तार तार उसके आत्मसम्मान को, कि तब तैयार होती है औरत पूरी तरह। चाहे जैसा रखो रहेगी, पहले थोड़ा विरोध, थोड़ा दर्द जरूर निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। दर्द के निकलने की बात कही गई है। पूरी की पूरी चीज और किसी चीज के नहीं, पूरी तरह चाहे जैसे रखो रहेगी, पहले थोड़ा विरोध, थोड़ा दर्द जरूर निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब उसके बाद हो जाएगा। अंत में चीज सारी इसका जो समापन होता है तो दर्द जो है वो अंत में गायब हो जाएगा। खास बात जैसे मैंने कहा कि पहला संग्रह है और इस संग्रह में जो सादगी, सरलता, सहजता दिखाई पड़ती है, जो नारी जो सुलभ है और कोई लंबी चौड़ी चाहत नहीं है। तो उसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि वो सादगी, सरलता, सहजता के भीतर हाँ एक सौंदर्य है, एक अलग तरह का सौंदर्य भी है, और अर्थ के कई आयाम है, कई स्तर भी है। तो एक अद्भुत की जो सघनता है जो एक नए कवि में उसकी झलक मिलती है, तो ये बड़ी बात है। आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये और ज्यादा बेहतर अच्छी लिख पाए। हम लोग कहा करते हैं ना कि टेढ़ी रेखा खींचना आसान है, सीधी रेखा खींचना बड़ा टेढ़ा काम है। तो सीधी सरल सहज भाषा लिखना बड़ा मुश्किल होता है, आमतौर से बनावटी और अंकित लिखने। और फिर उस भाषा में आज के समय की जटिलता को पेश करें, वो ज्यादा कठिन काम है जिसको साधा है, और वो साधने की एक झलक भी मिलती है,
और एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता दिखाई देती है कविता के प्रति, एक समर्पण और प्रतिबद्धता, जिससे लगता है कि आगे बहुत कुछ आएगा। संभावनाएं हैं इनमें, रचनात्मक संभावनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके और पहला ही संग्रह है, आपने इसकी चर्चा की और आपने आशीर्वाद दिया इस पहले संग्रह को, आपको बहुत बहुत आपको